प्रेगनेंसी पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? ये बेसिकली एग को बनने नहीं देता। प्रेगनेंसी हो गई तो बिकॉज़ हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो कभी-कभी अर्ली स्टेज में मिसकैरेज भी हो जाता है। जो हेयर ग्रोथ होती है, जहाँ पे नहीं चाहिए अनचाहे जगह बाल होने लगता है। फेस पे? मतलब फेशियल हेयर की ग्रोथ होगी और सर पे स्कैल्प पे जहाँ पे बाल होना चाहिए वो बाल झड़ने लगते हैं। फैमिली में भी रन करता है जिनकी मदर्स को है, तो उनसे आगे डॉटर्स में भी जाता है। तो ऐसी लड़कियों में पीरियड्स या तो बहुत डिलेड आएँगे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कभी-कभी तो बिना दवाइयों के आते भी नहीं। मोटापा की वजह से पीसीओडी, पीसीओडी की वजह से तो स्वागत कीजिए जाने-माने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर दिव्या कुमार जी का। मैम बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जो आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन है। हम देखते हैं कि हर दूसरी-तीसरी जो फीमेल हैं वो इससे परेशान हैं। पीसीओएस और पीसीओडी मैम ये क्या होता है? पीसीओएस और पीसीओडी दोनों को एक सिनोनिम की तरह एक ही डिजीज़ की एक ही एंटिटी को ये डिनोट करता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोज़िशन होती है, जैसे फैमिली में भी रन करता है, जिनकी मदर्स को है, तो उनसे आगे डॉटर्स में भी जाता है। और उसके अलावा जो आजकल का लाइफ़स्टाइल है, जो बहुत ही ज़्यादा सेडेंटरी हो गया है, मतलब जो यंग लड़कियाँ होती हैं, मैं क्योंकि ओपीडी में देखती हूँ, जो यंग एडोलेसेंट गर्ल्स में ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, क्योंकि ये लड़कियाँ सेडेंटरी लाइफ़ मतलब लीड उनकी कर एज रही हैं। इसकी 25 से कम है वैसे? हाँ, स्कूल गोइंग अच्छा। मतलब आप ऐसे समझ लो कि 16 से लेके 20 साल में बहुत ज़्यादा इसका प्रेवलेंस बढ़ गया है। और यूजुअली ये वाली जो लड़कियाँ होती हैं जो 10th से लेके 12th या 8th 9th से लेके 12th स्टैंडर्ड तक में, जिसमें इस टाइम इन पे पढ़ाई का बहुत प्रेशर होता है। तो एक तो उसकी वजह से ये कोई फिज़िकल एक्टिविटी और थोड़ा उनका अपना लेज़ीनेस होता है। उसकी वजह से वो कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी मतलब जैसे शाम में पहले बच्चे खेलते थे, वो चीज़ें बंद हो गई हैं। दूसरा सोशल मीडिया या मोबाइल एडिक्शन आप बोल लो, हुँ, क्योंकि वो जो भी टाइम पढ़ाई से बचता है वो उसी में स्पेंड करती है। तीसरा जो उनके खाने-पीने का तरीका है, जिसमें आप जो जंक फूड का कल्चर है, मतलब बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, हुँ, नूडल्स खा लिया, हुँ। जो हेल्दी फ़ास्ट लाइफ़स्टाइल है, एक बैलेंस्ड डाइट वो भी बिल्कुल ही गायब हो गया है। आटे की जगह मैदे ने ले ली है, रिफाइंड शुगर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चॉकलेट्स या फिर जो आप आइसक्रीम्स मतलब इसकी अधिकता, किसी भी चीज़ की अधिकता बुरी होती है। आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी में ले रहे हो एज़ अ बैलेंस डाइट उसमें शुगर का भी रोल होता है, फैट का भी रोल होता है, हर चीज़ का होता है। बट आपकी डाइट में ये चीज़ें ज़्यादा पोर्शन में आप ले रहे हो, तो इसका असर आपके हेल्थ पे होता है। तो इन सारी चीज़ों को लेके एक बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो पीसीओडी या पीसीओएस जो है वो 2 तरीके का होता है। कुछ लड़कियाँ होती हैं जो बहुत मोटी हो जाती हैं, उनमें भी पीसीओडी, पीसीओएस तो ये मोटापे की रहती है। वजह से? हाँ, मोटापा की वजह से पीसीओडी, पीसीओडी की वजह से तो ये एक विशियस साइकिल हो जाता है, तो दोनों एक-दूसरे को ट्रिगर करता है। अच्छा। दूसरे तरह का भी पीसीओडी होता है जिसमें लड़कियाँ बहुत लीन होती हैं, पतली होती हैं, हुँ, हुँ। बट उनमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मोटापे की वजह से होता है, जो मेन इसका रीज़न होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। और ये हार्मोन्स यूजुअली जो हमारे ओवरीज़ से निकलते हैं, तो इनमें और जो हमारे पिट्यूटरी से। तो जो जब लड़कियाँ बड़ी हो जाती हैं और जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, तो उसमें बेसिकली 4 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जिनका रोल होता है। और इन हार्मोन्स का एक आपस में रिलेशन होता है और ऐसे कह लें आप जैसे ये एक ऑटो मोड में चलता है। मतलब एक हार्मोन पहले पीक पे जाता है, फिर उसका डिक्लाइन होता है, फिर दूसरा पिक्चर में आता है। तो 2 हार्मोन होते हैं जो हमारे ब्रेन या पिट्यूटरी से निकलते हैं और 2 हार्मोन लोकली ओवरी से निकलते हैं। तो इन हार्मोन के लेवल्स में अगर अ, लेवल्स इनके सही समय पे अप नहीं गए, सही समय पे डाउन नहीं गए, मतलब टोटल अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, तो उसकी वजह से उनके पीरियड्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उनकी जो हेयर ग्रोथ होती है, जहाँ पे नहीं चाहिए अनचाहे जगह बाल होने लगता है। फेस पे? मतलब फेशियल हेयर की ग्रोथ होगी और सर पे स्कैल्प पे जहाँ पे बाल होना चाहिए, वो बाल झड़ने लगते हैं। और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो गड़बड़ी होती है, तो वो तो हमें दिखता है ना, अंदर की बात ये है कि उनमें ओव्यूलेशन का प्रोसेस भी प्रॉपर नहीं होता। मतलब एक अंडे को कब सेलेक्ट होना चाहिए, कब वो परिपक्व होता है और जो नॉर्मल प्रोसेस होता है कि अंडा परिपक्व हुआ और फर्टिलाइज़ेशन नहीं हुआ तो पीरियड्स के रूप में बाहर निकलता है। अंडा और जो बच्चेदानी की लाइनिंग होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो ये जो एक प्रोसेस है, यही प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता है।
तो ऐसी लड़कियों में पीरियड्स या तो बहुत डिलेड आएँगे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कभी-कभी तो बिना दवाइयों के आते भी नहीं। ओके। तो ये सारे जो हार्मोनल इम्बैलेंस है तो बेसिकली ये एक लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है, जिसके असर से बॉडी के हार्मोन के लेवल इम्बैलेंस हो जाते हैं और उसके एज़ अ कंसीक्वेंसेस उनके हेल्थ पे उनका बुरी तरह असर पड़ता है। जैसे जो एडोलेसेंट एज की लड़कियाँ होती हैं, क्योंकि ये एक एज होता है जिसमें लड़कियाँ सुंदर भी दिखना चाहती हैं। हुँ, तो इनका उनके जो फिज़िकल हेल्थ के अलावा मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है। अच्छा मूड्स बिकॉज़ हाँ, मूड स्विंग्स होना प्लस मोर ऑफ जैसे फेशियल हेयर हो गया, एक्ने हो गए, पिंपल्स बड़े-बड़े निकलने पिंपल्स लगते हाँ, हैं। तो ऐसे बाल झड़ने लगते हैं। तो अब उस एज में जब उनको लगता है वो सबसे ज़्यादा सुंदर दिखे, वो बेचारी वैसी अपने पैरामीटर से सुंदर नहीं होती, तो फिर वो थोड़ा डिप्रेशन की तरफ भी चली जाती हैं। तो और इसका एज़ अ कांसेक्वेंसेस पढ़ाई में उनका मन नहीं लगना, ध्यान का भटकना, तो एकेडमिक उनका परफॉर्मेंस भी सफ़र करता है। बिल्कुल। तो एक छोटी-सी चीज़ ये ट्रिगर करके ये उनके मेंटल लाइफ हेल्थ के हर एस्पेक्ट को टच करने लगती है। और लेटर पार्ट में इससे इनफर्टिलिटी और भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, जो हम मे बी लेवल लेटर पार्ट क में हाँ, डिस्कस बिल्कुल। करेंगे हम। तो मैम जैसे फिर आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हो? देखिए, सबसे पहला ट्रीटमेंट लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन होता है। ओके, मतलब उसमें आपको सेडेंटरी हैबिट्स छोड़नी पड़ेंगी। थोड़ा टाइम अपनी बॉडी को देना होगा। फिजिकल राइट एक्टिविटी। हाँ, फिज़िकल एक्टिविटी और वो फिज़िकल एक्टिविटी किसी भी फ़ॉर्म में हो सकता है। ऐसा ही नहीं है कि आप किसी हाई प्रोफ़ाइल जिम में जाएँ और वहाँ पे ट्रेनिंग करें, नहीं। आप घर में साइक्लिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। आजकल जो हमारे पार्क्स हैं, वेल इक्विप्ड होते हैं और फ्री होता है वो। हुँ, वहाँ जाके आप शाम में आधा 1 घंटा एक्सरसाइज़ कर लें। सुबह आप थोड़ा-सा जॉगिंग कर लें या रन कर लें या जिनको डांसिंग का शौक है, वो भी एक बड़ा अच्छा एक्सरसाइज़ है। तो आप म्यूज़िक लगा के उस पे डांस कर लें आधे घंटे, इट्स अ वेरी गुड कार्डियो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बस उसमें वही है कि आपको थोड़ी अंदर से इच्छा होनी चाहिए हाँ, और अपने समझना होगा, उसका इम्पोर्टेंस समझना होगा, इम्प्लीकेशन समझना होगा। तो फिर आप डेफ़िनिटली करोगे और डाइट के जैसे मैंने बोला कि जंक फूड मना नहीं होता, लेकिन वो आपके नॉर्मल फूड की जगह नहीं ले सकता। हुँ, जो आपका हेल्दी एक बैलेंस डाइट वो हर दिन खाओ। वन्स इन अ व्हाइल यू हैव द लिबर्टी कि आप जंक फूड भी ले सकते हैं। तो ये सबसे पहला तो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन होता है। उसके बाद हम कुछ हार्मोनल टेस्ट कराते हैं। इसके लिए सेकंड लाइन ट्रीटमेंट हार्मोन्स ही होते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस तरह के हार्मोन्स हम किस पेशेंट को प्रिस्क्राइब करें या किन लड़कियों को कौन से प्रकार के हार्मोन्स दिए जाते हैं। ठीक है। तो इसके इन सब के थ्रू हम इसका टेक केयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल लाइलाज है। इसको कंट्रोल में रखा जा सकता है। मतलब सिर्फ़ कंट्रोल में रखा है, ऐसा मतलब पूरी तरीके से ठीक नहीं। पूरी तरीके से ऐसी दवाई नहीं है कि पूरी तरीके से ठीक हो जाए। लेकिन हाँ, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन विथ सम हार्मोनल ट्रीटमेंट अगर आपको चाहिए, तो उससे हम इसका टेक केयर कर सकते हैं। हुँ, और जैसे इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे कि ऐसा नहीं है कि ऐसे पीसीओडी के लिए आपको हमेशा दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा नहीं है, मतलब ये भी एक मिथ है कि पीसीओडी हो गया तो अब हमें दवाई ही चाहिए, नहीं। कई बार ये लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से ठीक हो जाता है और मेडिसिन की ज़रूरत तब होती है, जब पीसीओडी के साथ आपको इन्फर्टिलिटी भी है। हाँ, उन केसेज़ में या आपको पीसीओडी में आपके हार्मोनल इम्बैलेंस इतने बढ़ चुके हैं कि आपको पीरियड्स की समस्याएँ होने लगी हैं या फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत एक्सटेंसिव होने लगा। वैसे केसेज़ में हम ऐड ऑन हार्मोन्स भी देना चाहते हैं। ओके। मैम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रेगनेंसी पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? प्रेगनेंसी देखिए पीसीओडी प्रेगनेंसी के हर एस्पेक्ट को असर करता है। हुँ, सबसे पहले क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में हुँ, बताया कि इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नॉर्मल नहीं होता और मेंस्ट्रुअल साइकिल रिफ्लेक्शन होता है आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। एक लड़की के एक औरत के रिप्रोडक्टिव हेल्थ का वो रिफ्लेक्शन होता है कि उसमें एग्स प्रॉपर सेलेक्ट हो रहे हैं या नहीं, बन रहे हैं या नहीं। तो ये बेसिकली एग को बनने नहीं देता है। हाँ, एग अगर होते बहुत सारे हैं, लेकिन जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है कि एक औरत के दोनों ओवरीज़ में कुछ एग्स हर महीने रिक्रूट होते हैं, उसमें से एक अंडा होता है जो फर्टिलाइज़ेबल होता है, जो आगे बढ़ता है विथ जैसे-जैसे पीरियड्स के डेज़ बढ़ते हैं और मिड साइकिल के अराउंड वो अंडा छूटता है और फिर फर्टिलाइज़ेशन होती है तो प्रेगनेंसी होता है। तो ये जो अंडे के बढ़ने की, मैच्योर होने की और ओव्यूलेशन होने की प्रक्रिया है, उसको ही असर कर देता है होने नहीं देगा। पीसीओडी, नहीं होने देता। ठीक है। और जैसे इसमें मैं ऐसे सिंपल चीज़ों में समझाती हूँ कि जैसे आपका यूजुअली पीसीओडी में 1 महीने में पीरियड्स नहीं आते, 2 या 3 महीने में आते हैं। तो जो 1 महीने का साइकिल है वो यूजुअली 2 या 3 महीने में पूरा होता है। तो एग्स की अगर ग्रोथ होती भी है तो कई बार बहुत स्लो हो जाती है।
प्रेगनेंसी हो गई तो बिकॉज़ हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो कभी-कभी अर्ली स्टेज में मिसकैरेज भी हो जाता है। तो बेसिकली इन्हीं तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता मैम बहुत धन्यवाद, है। आपने थैंक हमें यू, टाइम दिया थैंक और आप हमें कमेंट करके बताइए कुछ ऐसा छूटा हो इस पे हम आगे डिस्कस कर सकते हैं, तो मैम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे भी हमें टाइम दें। और ज़रूर। मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप हमारे व्यूअर्स को बता दें कि अगर आपसे कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, ट्रीटमेंट कराना तो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? मैं अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 86 ग्रेटर फरीदाबाद में कार्यरत हूँ और आप कभी भी मेरा अपना खुद का वेबसाइट भी है डॉक्टर दिव्या कुमार के नाम से, तो आप उसको देख सकते हो और आई हैव उसमें मेरा अपॉइंटमेंट नंबर भी मिल जाएगा आपको। तो डेफ़िनिटली आप किसी भी चीज़ के लिए एनीथिंग रिलेटेड टू वुमेन्स हेल्थ आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक 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 यू सो यू। मच।